नमस्कार, करियर मंच में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। दर्शकों, हमारे इस प्रोग्राम का उद्देश्य आपको करियर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना है और इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंस एंड बैंकिंग में करियर, जॉब और सैलरी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज भारत में बैंकिंग सेक्टर का इतना विस्तार हो गया है कि वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों की 67,000 से अधिक शाखाएं काम कर रही हैं। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 2040 तक भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बैंकिंग हब बन जाएगा। ये आपको बता दें कि साल के अंत तक तकरीबन 40,000 लोग रिटायर भी हो जाएंगे और दूसरी तरफ निजी बैंकों का लगातार विस्तार हो रहा है, यानी तकरीबन 1.5 लाख लोगों को नौकरी मिलने की संभावना है। बैंकिंग सेक्टर में 8.5 लाख से ज्यादा लोग सेक्टर में काम कर रहे हैं। इसमें हर ग्रेड के कर्मचारियों की मांग है। क्लर्क हो, पीओ हो, ब्रांड मैनेजर हो या रिलेशनशिप मैनेजर हो, फील्ड ऑफिसर्स के लिए विकल्पों की भरमार है। HDFC बैंक, ICICI बैंक, HSBC, कोटक महिंद्रा बैंक जैसे निजी बैंक भी हैं। वहीं सरकारी बैंकों ने भी युवाओं के लिए ढेरों अवसर तैयार किए हैं। क्या है इसकी प्रवेश प्रक्रिया, क्या कोर्स हैं, क्या योग्यताएं हैं, इन्हीं बातों के लिए हम आज बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर उमेश गुप्ता, प्रोफेसर एंड हेड स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज, मेट्स यूनिवर्सिटी रायपुर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैडम, थैंक यू, धन्यवाद। तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, फाइनेंस एक प्रकार का फ्रेंच वर्ड है जिसे वित्त भी कहा जाता है, तो वो हमारे दर्शकों को बताइए कि फाइनेंस एक्चुअली है क्या। एक्चुअली मैम, सबसे पहले तो अभी आप जो बैंक के बारे में जो बता रही थी आप जो है और फ्यूचर में जो जॉब के लिए जो हमारे देश में आज जो भी हो रहा है, अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी देश को अगर मान लो आपको ये देखना है कि उस देश की जो है हालत कैसी है, तो देन फर्स्टली वी हैव टू चेक देयर बैंक्स एंड बैंक सर्विसेज जो है। तो सबसे पहले अपन चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे बैंक की सुविधाएं कैसी है, उनकी सर्विसेज कैसी हैं जो है, मतलब उसके हिसाब से फिर हम उस देश की अर्थव्यवस्था का हम अनुमान लगा सकते हैं जो। तो बट ऑब्वियस जो है कि अभी आप जैसे आपने बताया जो है कि नियर अबाउट जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट जो बैंक्स हैं उनको मिला के करीब 95,000 प्लस बैंक्स यहाँ पे, मतलब सरकारी बैंकों को भी अगर मान लो मिला दिया जाए तो उससे ऊपर हैं करीब। और नो डाउट इसमें जो जॉब है, जो जॉब की जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ज़्यादा है। और अभी के जो क्लास 12 के जो बच्चे हैं उनके लिए तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक्चुअली बैंक में 2 तरीके की जॉब होती है। एक होती है आपकी जो है जो क्लर्क लेवल का जो होता है वो, और एक होता है आपका जो है जो आपका जो फंक्शनिंग जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो जॉब होता है वो बैंक में जो है। तो जो क्लर्क लेवल में जो जॉब होता है जिसको अपन सिंगल विंडो भी बोलते हैं, उसके लिए बेसिक जो क्वालिफिकेशन होता है वो होता है एनी ग्रेजुएट। कोई भी ग्रेजुएट स्ट्रीम का बच्चा जो है उसका एग्जाम दे के जो है वहाँ पे जा सकता है। और उसकी स्टार्टिंग जो सैलरी होती है वो नियर अबाउट 20,000 के आसपास होता है जो है। तो एज अ फ्रेशर जो है आप मान के चलिए कि आप वो आपके लिए 20,000 के आसपास काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर मान लो कुछ आपको एडमिन के पोस्ट में जाना है तो थ्रू पीओ का एग्जाम जो होता है, या बहुत सारी जो बैंक्स हैं वो अपने अपने एग्जाम्स लेती है, जैसे SBI अपना ही कुछ एग्जाम्स लेती है जो है, तो उसके हिसाब से भी लोग जो है उस पोस्ट में जाते हैं। बट वहाँ पे जाने के बाद जो है हर 2 साल में जो है फर्स्ट 2 ईयर्स तो आपका प्रोविजन पीरियड होता है, फिर जो 2 साल का आपके पास एक ट्रेनिंग समय होता है जो है, उस टाइम को कटने के बाद जो है आपको हर 2 साल के बाद आपको जस्ट यू कैन गेट प्रमोशन। आप उसमें प्रमोशन के बेस में आप धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं जो है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो बट ऑफिस जो है आपकी जो है सैलरी भी आपकी काफ़ी अच्छी होती जाएगी। क्योंकि आज भी इंडियन सोसाइटी में जो है ये माना जाता है कि बैंक बोले तो बहुत एक नोबल जॉब माना जाता है जो है। अगर मान लो अपन किसी को बताते हैं कि मैं बैंक में काम कर रहा हूँ जो है, तो नो डाउट जो है कि आज समाज में उसकी काफ़ी एक अच्छी केयरिंग होती है जो है, एक अच्छा रेस्पेक्ट मिलता है उसको जो है। लोगों को लगता है कि काफ़ी अच्छी सैलरी भी होगी उनकी जो है, क्योंकि उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है बैंक के एम्प्लॉय को मिलती है जो। और आज जिस तरीके से जो है अभी मैं देख रहा हूँ ट्रेंड अभी हमारे यहाँ जो बढ़ते हुए जो है, मतलब खास करके भारत देश में हमारे पास कॉमर्स के बच्चे, मैनेजमेंट के बच्चे इतने ज़्यादा मात्रा में अभी आते जा रहे हैं जो है,
बहुत ज्यादा। और बच्चों में अभी एक क्रेज है जो है कि उनको कुछ बैंकिंग सेक्टर में जाना है, उनको कुछ करना है, इस टाइप का। मैं खुद एज अ प्रोफेसर मैंने जो फील किया है, मैथ्स के बच्चों को मैं देखता हूँ वहाँ पे जो है, क्योंकि हम लोग भी वहाँ पे जब बच्चों के पास जाते हैं जो है, हम लोग उनको जब पढ़ाते हैं तो उन लोगों का फर्स्ट प्रायोरिटी उन लोगों का बैंक रहता है जो है। और ये बताते हुए मेरे को बहुत प्राउड फील होता है जो है कि मेरे यहाँ हर साल मेरे डिपार्टमेंट से करीब मान के चलिए कि 10 से 15 बच्चे जो है किसी न किसी बैंक में जाते ही हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो कैंपस जो आता है, IDBI बैंक आती है जो है, HDFC बैंक आती है, बच्चे अपने से तैयारी करके हम लोग थोड़ा सा उनको गाइडलाइन देते हैं, जो उसके हिसाब से लोग जो है गवर्नमेंट बैंक में जो है, SBI में, वहाँ पे बच्चे जाते ही हैं। तो अभी जो कोरोना जो काल था जो है, इसमें लोग बोलते हैं जो है कि जॉब नहीं है, ऐसा। मेरे यहाँ से करीब 10 बच्चे जो है IDBI बैंक में सेलेक्ट हुए हैं जो है। तो ऐसा नहीं है, अभी बच्चों का एक क्रेज है जो है, बैंक में जाना है, बैंक में काम करना है जो है, इट्स गुड। तो कहीं ना कहीं अब बात कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंस के क्षेत्र में जाना है, तो क्या कुछ करियर ऑप्शन होते हैं, क्या कुछ कोर्सेज होते हैं, वो डॉक्टर उमेश जी से हम समझ रहे हैं। किसी भी व्यक्ति यानी बिजनेस या फिर सरकार को काम करने के लिए भी फाइनेंस की नीड होती है, और यानी उत्पादन या फिर किसी भी कंपनी को चलाना है तो पैसों के मैनेजमेंट को भी फाइनेंस कहा जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि फाइनेंस जो है वो एक बेहतरीन विकल्प है और ग्रोथ भी काफी है। डॉक्टर उमेश, तो क्या ग्रोथ देख पा रहे हैं फाइनेंस के क्षेत्र में? अगर जाना तो क्या कुछ ग्रोथ है इसमें? देखिए, बिना फाइनेंस के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे अपन बोलते हैं ना, अगर मान लो आपको शरीर को चलाना है तो उसके लिए आपको खून चाहिए, वैसे ही अगर मान लो आपको कोई भी इकोनॉमिक मान लो आपको चलाना है तो बट ऑब्वियस जो है आपको उसके लिए जो है फाइनेंस जो है आपको चाहिए। अगर मान लो आपको फैमिली भी चलानी है तो आपको फाइनेंस चाहिए जो है। तो ये जो है बेसिक क्या बोलना चाहिए, मतलब ये बहुत मतलब लोगों की, जैसे कि बोलते हैं ना जो है कि बिना बोलते हैं कि पैसा, एक कहावत है ना जो है कि पैसा खुदा नहीं होता बट पैसा खुदा से कम भी नहीं होता जो है। तो उसी तरीके से जो है फाइनेंस का जो पूरा जो तरीका होता है जो है, जो पूरा सिस्टम जो होता है कि कैसे आपको उसको अर्न करना है, कैसे आपको सेविंग करनी है, कैसे आपको एक्सपेंस करना है, पूरा एक एक चीजों को जो है सिस्टमेटिकली अगर मान लो आप एनालिसिस करके अगर मान लो आप करेंगे जो है, तो नो डाउट जो है ये हमारे फ्यूचर के लिए भी बहुत उपयोगी और फायदेमंद रहेगा। अच्छा, तो क्या कुछ कोर्सेज होंगे? अगर हम उसके कोर्सेज की बात करें तो फाइनेंस में भी कुछ कोर्सेज होते हैं डॉक्टर उमेश? यस, अभी जैसे कि हम लोग यहाँ पे हमारे यहाँ BCom विथ ऑनर्स के साथ चला रहे हैं। तो ऑनर्स में क्या होता है कि कोई भी एक्सपर्टाइज सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन जो अगर मान लो आप चाहते हैं कि आपको मेरे फाइनेंस में करना है, ठीक है, तो आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा फाइनेंस जो है, तो उसमें सिर्फ अपन फाइनेंस की पढ़ाई कराएंगे जो है, बाकी भी सब्जेक्ट रहेंगे, बट होल 3 इयर्स जो है आपको फाइनेंस का नॉलेज आपको मिलते जाएगा। तो उसमें क्या हो जाएगा, एक आपको फाइनेंस एक थोड़ा सा एक्सपर्टाइज मिल जाएगा। और मैं इस बात के लिए भी मैं बताना चाहता हूँ कि हम कुछ दिन पहले जो है हमने ट्राई किया हुआ है, गवर्नमेंट को भी हमने लेटर लिखा हुआ है जो है। मैं बोला कि जब अगर मान लो आप लोग चाहते हैं जो है कि कोई मैथ्स का बच्चा है वो इंजीनियर बनता है, बायो का बच्चा डॉक्टर बनता है, तो भाई कॉमर्स के बच्चे के लिए आप एक सेपरेट प्लेस तो दो बैंक के लिए जो है, क्योंकि कॉमर्स का बच्चा क्लास 11-12 पढ़ के आ रहा है बच्चा जो है, फिर BCom कर रहा है, MCom कर रहा है, तो उनके लिए भी कम से कम एक फील्ड तो होना चाहिए। बट होता क्या है कि उन्होंने ओपन कर दिया है, एनी ग्रेजुएट कैन डू, जो कोई भी ग्रेजुएट बच्चा जो है वो इस एग्जाम के थ्रू जो है जा सकता है। हालांकि वहां पे 2 साल की ट्रेनिंग होती है, बट उस ट्रेनिंग में वो बात नहीं आ पाती ना, जो बच्चा जो है जो क्लास 11 से पढ़ रहा है, 5 साल तक 5-7 साल जो पढ़ रहा है बच्चा जो है, उसके पास जो डेप्थ नॉलेज रहेगा जो है वो बीटेक करने के बाद जो है 2 साल की ट्रेनिंग में नहीं आ सकती जो है। तो हमने भी ये कोशिश किया हुआ है और हम ये कोशिश करते रहेंगे जो है कि अगर मान लो बैंक के फील्ड में अगर मान लो आपको जाना है, देन इट्स स्पेशली फॉर जो है कॉमर्स स्टूडेंट जो है या मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट है उनके लिए ही उस सीट को जो है रखा जाए जी। तो कॉमर्स के अलावा अगर मैथ्स का स्ट्रीम लिया हो और फिर साइंस का स्टूडेंट है तो उसके लिए फिर क्या ज्यादा चुनौतियां बढ़ जाती हैं? नहीं, चुनौतियां नहीं मैडम। एक्चुअली में क्या होता है जो है कि यहाँ पे तो सब चीजें उन्होंने जो बेसिक जो क्वालिफिकेशन बनाया है वो एनी ग्रेजुएट का बनाया है। कोई भी ग्रेजुएट का बच्चा जो है वो इस कोर्स में जा सकता है। अगर मान लो आपने BA किया हुआ है, BCom किया हुआ है, BTech किया हुआ है, आप जा सकते हो उसमें, ठीक है। उसके लिए मतलब उन्होंने कोई स्पेशली जो है कुछ ये इस सब्जेक्ट से होना चाहिए, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एनी स्ट्रीम, आप कोई भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट अगर मान लो आप हैं, देन यू कैन एलिजिबल फॉर दैट पोस्ट जो है। यानी कॉमर्स जो है वो खासतौर से अगर स्टूडेंट लेते हैं तो उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। बैंकिंग और फाइनेंस एक बेहद आकर्षक जो है वो क्षेत्र है। फाइनेंशियल प्लानिंग हो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लेन देन का मामला हो, संभालने की बात हो तो कुशल उसको बनाता है। ग्लोबल PG डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, क्या कुछ कोर्सेज है ये हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मैं वही बता रहा हूँ कि आज के डेट में जो चीजें जो फाइनेंस के मैटर पे अगर अपन जाते हैं, आज फाइनेंस
मतलब आपको सब जगह मिलेगा आपको जो है। आप किसी कंपनी में जाते हैं, किसी कॉर्पोरेट में जाते हैं, किसी बिजनेस में जाते हैं, किसी अदर कोई अगर मान लो आप जैसे फॉरेन ट्रेड होता है जो है, अगर उसमें जाते हैं, शेयर मार्केट में जाते हैं जो है, तो सब जगह आपके पास फाइनेंस है जो है। मतलब मैं तो बोलता हूँ कि अगर मान लो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर मान लो अपॉर्चुनिटी है जो है, तो वो इसी सेक्टर में है, फाइनेंस एंड बैंकिंग। अगर कोई बच्चा अगर मान लो अच्छे से किया हुआ है फाइनेंस का काम या बैंकिंग का काम जो है, तो नो डाउट जो है वो काफी अच्छा अर्न कर सकता है जो है, क्योंकि इसके पास जो है बहुत सारे ऑप्शन उनको फ्यूचर में मिलेंगे जो है। तो बहुत सारे फ्यूचर हैं, खासतौर से अगर आप बैंकिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, फाइनेंसर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ कोर्सेज करना है। एक एग्जाम की भी बात होती है डॉक्टर उमेश, कि आप एग्जाम देंगे और उसके बाद ही जा सकते हैं, या फिर अगर एग्जाम में पास आउट नहीं हुए जो बच्चे, उन्हें भी बैंकिंग क्षेत्र में जाना हो, तो उनके लिए क्या कुछ तैयारियां होती हैं? जी, उसके लिए एक ये है कि अगर मान लो आपको गवर्नमेंट बैंक में जाना है, देन यू हैव टू फेस एग्जाम। तो उसके लिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको फेस करना है, फिर जो गवर्नमेंट के जो रूल्स होते हैं उसके हिसाब से आप जा सकते हैं। बट अगर मान लो आपको प्राइवेट बैंक में अगर मान लो आपको ट्राई करना है, तो उसके लिए एक होता है कि आप कंपनी के प्रोफाइल में वहां पे जाइए, आप जो है अगर मान लो जॉब की रिक्वायरमेंट होती है, देन जस्ट यू कैन फिल योर रिज्यूमे देयर, राइट। और सेकेंड ऑप्शन ये होता है जो है कि अगर मान लो आप कॉलेज कैंपस में अगर मान लो कोई कंपनी आती है या कोई बैंक आती है जो है, तो आप उसके थ्रू भी जा सकते हो जो है। मोस्टली जो है ये दो ही तरीका होता है जो है बैंक में अगर मान लो आपको जाना है तो जो है। और अगर मान लो बैंक में अगर मान लो ऐसा कोई बोलता है कि मैं वहां पे अप्रोच से आपको मैं कोई नौकरी लगा दूंगा, तो इस धोखे में कभी मत आए आप जो है, क्योंकि बैंक में ऐसा कोई सिस्टम होता नहीं। बैंक में सिर्फ दो ही तरीका होता है, अगर मान लो वहां पे पोस्ट निकली हुई है, देन यू हैव टू सबमिट देयर योर रिज्यूमे देयर जो है, राइट। सेकेंड ये जो होता है कि आप वहां पे अगर मान लो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जैसे मेरे यहाँ मेरे यूनिवर्सिटी में मेडिसिन यूनिवर्सिटी में बच्चे जो B.Com फाइनल ईयर के हैं, M.Com फाइनल ईयर के हैं, हमारे पास बैंक्स आती हैं जो है, उनका इंटरव्यू लेती हैं, कैंपस के थ्रू लोग जाते हैं बच्चे, जैसे मैंने अभी आपको बताया जो है कि 10 बच्चों का भी सिलेक्शन हुआ था जो है, तो इसके थ्रू लोग जा सकते हैं बैंक में जो है। तो मैथ्स यूनिवर्सिटी किस तरह से बच्चों की प्रिपरेशन करवाता है अगर उनको बैंकिंग क्षेत्र में जाना हो तो? यस मैम, हमने क्या किया हुआ है कि हमने जो बेसिकली जो है, क्योंकि हमारा पूरा जो मेन जो सिलेबस जो बनता है, वो हम एक मार्केट को सर्वे करके जो है, कुछ जो एक्सपर्ट होते हैं उनको साथ में लाके हम सिलेबस प्रिपेयर करते हैं। हमारे पास ये नहीं है कि एक ट्रेडिशनल जो चला आ रहा है उसी को आप फॉलो करते रहो, ऐसा नहीं जो है। मार्केट का क्या मूड है, क्या ट्रेंड है मार्केट में जो है, बच्चों को ऐसा कौन सा सब्जेक्ट पर पढ़ाएं ताकि वो फ्यूचर में जाके जो है उसके लिए अच्छा जॉब मिल सके, अच्छा कुछ काम कर पाए वो। तो उस तरीके से हम अपने सिलेबस को थोड़ा सा चेंज करते रहते हैं। और ये जब सिलेबस में अपन जब चेंज करते हैं तो हमने पाया, जैसे अभी अभी मैं आपको बता रहा था कि बच्चों का मूड था कि जो है कि हम बैंकिंग में जाए, फाइनेंस के सेक्टर में जाए, तो हमने सिलेबस में जो है मतलब कंपलसरी बेसिस में जो है इन सब्जेक्ट को हमने उसमें ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद जो है हम उसको 3 साल पढ़ाते हैं उन बच्चों को जो है, प्लस 3 साल पढ़ाते हैं, ऐसे हम पढ़ाते हैं उनको जो है, थ्योरेटिकल नॉलेज तो हम देते ही देते हैं, प्लस हम उनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैं अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ, वो तो एक थ्योरेटिकल पार्ट हो सकता है जो है, बट प्रैक्टिकली जो है अगर मान लो एक CA आके बता रहे हैं उसको जो है, जस्ट आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, आप उसकी कैसे एंट्री करते हैं जो है, प्रैक्टिकली आके जब समझाएगा जो है, ये दोनों चीजें बच्चों को मिलना चाहिए जो है। एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर इज मस्ट, अगर मान लो अभी आपको करना है तो इन सब चीजों की बहुत जरूरी है, और इनके लिए बच्चों के लिए फ्यूचर के लिए, उनके करियर के लिए जो है ये उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी। तो खास तौर से आपने भी कहा कि मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग सिलेबस में चेंजेस किए जाते हैं। तो अभी तो कोरोना काल चल रहा था, तो ऐसे में स्टूडेंट को किस तरह से आप तैयार करते हैं? क्या कुछ सिलेबस में चेंजेस किए गए जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन बैंकिंग क्षेत्र में हो जाए? हाँ जी, हमने ये तो हमारा एक इंटरनल प्रोसेस है, हम सिलेबस के हिसाब से हम पढ़ाते भी हैं। और उसके अलावा जो है जो भी कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स हैं, जो बच्चे जो चाहते हैं कि हमको इस फील्ड में जाना है, तो हम उसके हिसाब से जो है हम उनकी तैयारी भी करवाते हैं। अभी हमारा जो यूनिवर्सिटी है, कुछ दिन तक के हम लोग, काफी समय तक के हम लोगों ने ऑफलाइन भी चलाया है, ऑनलाइन भी हुआ है, ऑफलाइन भी हुआ है, दोनों मिक्स हुआ है। बट वो ऑनलाइन में हम लोग वो बच्चों को पूरी फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड करते थे जो है, एक अच्छा सिस्टम के साथ में जो है उन लोगों को काफी कुछ प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ में उन लोगों को पढ़ाया गया है जो है। तो बट उसी का एक परिणाम मिला जो है कि इस टाइम पे जो है हमारे बच्चों ने जो है बैंक में उनको कैंपस सिलेक्शन हुआ उनका। अच्छा, कैंपस सिलेक्शन में यानी कौन कौन सी कंपनीज जो है वो आती हैं, किस तरह से यहाँ पर प्रोफॉर्मा तैयार होता है? इसमें वो फील्ड के हिसाब से रहता है जो है, जैसे अगर मान लो कोई TCS हो गया, या किसी को IT के फील्ड में जाना है, या बैंकिंग के फील्ड में जाना है, तो HDFC होगी जो है, IDFI होगी जो है। तो ये जो बैंक्स हैं जो है, ये सब बैंक्स खुद आती हैं जो है, बोलती है कि आपके पास अगर मान लो जो अच्छे बच्चे हैं या बच्चों को हम इंटरव्यू लेना चाहते हैं, उसके थ्रू हम सेलेक्ट करना चाहते हैं जो है, तो हम उनको वेलकम करते हैं। पूरी फैसिलिटी हम यूनिवर्सिटी उनको प्रोवाइड करती है।
उसके बाद वो लोग अपने हिसाब से जो है सेलेक्ट करके बच्चों को जो है जो अच्छे बच्चे रहते हैं जिनका वर्क परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है जो है तो उनको वो लोग सेलेक्ट करके लेके जाते हैं जो है हम कोशिश करते हैं कि हम बच्चों को उस मुकाम में पहुंचा दें जो है कि हमारा एक भी बच्चा जो है किसी भी कंपनी में रिजेक्ट ना हो। और हमारा टारगेट रहता है मैडम जो है जो फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं, जैसे मेरे पास फाइनल ईयर में 100 बच्चे हैं तो एक एक बच्चों को हम टिक करते हैं, इस बच्चे का हो गया, इस बच्चे का हो गया, इस बच्चे का हो गया। मतलब हम नियर अबाउट टू 100% हम चाहते हैं और हम करते भी हैं कि हम बच्चों को हम प्लेसमेंट दिला पाए। बिल्कुल, प्लेसमेंट जरूरी है और अमूमन यही देखा गया डॉक्टर उमेश कि जब भी कोई कोर्स कर रहे हैं तो उनकी प्रायोरिटी पहले यही होती है कि वो सैलरी अच्छी पैकेजेस पे जाएं बच्चे। तो वो क्या स्टार्टिंग पैकेजेस होते हैं, सैलरी होती है इनके? मैडम एज अ फ्रेशर जैसे मैंने अभी बताया कि आपको अगर मान लो गवर्नमेंट भी सेक्टर में भी जाते हैं आप जो है तो वहाँ पे भी अगर मान लो स्टार्टिंग जो सैलरी होती है जो है वो नियर अबाउट 20,000 25,000 के आसपास होता है एज अ ग्रेजुएट। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस जस्ट यू कैन गेट सम इंक्रीमेंट ऑल्सो। उसके बाद जो भी धीरे धीरे आपका जो इंक्रीमेंट होता है उसके बाद तो फिर रास्ता फिर आपके पास पूरा खुला रहता है कि आप जैसे जैसे परफॉर्म करते जाएंगे आप उतना ग्रोथ आपको मिलता जाएगा क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जो है टोटली वो आपके परफॉर्मेंस बेस्ड रहता है। अच्छा, तो एमबीए करना भी बहुत जरूरी होता है क्या डॉक्टर उमेश? एमबीए इज मस्ट जो है। यस, एमबीए अगर मान लो आप करते हैं तो नो डाउट जो है कि एक पीजी करने के बाद आपको जो है ग्रेजुएट से ज्यादा ही आपको एक अपर ग्रोथ मिलेगा ही मिलेगा जो है। जैसे जो बच्चा बीबीए या बीकॉम करने के बाद अगर मान लो उसको 20 या 25,000 की सैलरी मिलती है तो बट ऑब्वियस जो है कि एमबीए करने के बाद वो चीजें जो है 40,000 45,000 50,000 से स्टार्ट होना शुरू हो जाती है जो है। तो वो उसका एक फायदा मिलता है बच्चों को जो है। डॉक्टर उमेश, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो थोड़े वीक होते हैं लेकिन उनका हो सकता है कि ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हों, तो ऐसे बच्चों के लिए भी कुछ परसेंटेज क्राइटेरिया कितना इम्पोर्टेंट यहाँ पर रोल रखता है? क्योंकि हो सकता है वो इंटेलिजेंट है, सब कुछ है, लेकिन उनका परसेंटेज अगर कम आया तो फिर वो किस तरह से परसेंटेज नॉट अ क्राइटेरिया। परसेंटेज कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता जो है। एनी ग्रेजुएट यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ने कोई परसेंटेज फिक्स नहीं किया जो है कि आपको 50% 60% आपके पास होना चाहिए तो ये आप एग्जाम में आप अपेयर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। एनी ग्रेजुएट कैन अपेयर इन एग्जाम। जो कोई भी ग्रेजुएट बच्चा जो है वो कर सकता है एग्जाम में, क्योंकि मेनली जो है हम लोग भी ये जानते हैं कि परसेंटेज हो सकता है कि किसी कारणवश बच्चे का ना है कभी कभी, जैसे अभी कोरोना जो प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि ये 3 साल लोगों को जो सिखा के गए हैं कि कोरोना ने जो है कि कुछ भी हो सकता है, सब चीज आपके पास है बट आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हो। तो ये जो समय जो है लोगों ने बहुत अच्छे से इसको जाना है, परखा है इसको जो है। तो ये परसेंटेज तो कोई क्राइटेरिया होता नहीं जो है किसी को जज करने के लिए। हाँ, बट इस सेक्टर में जो है, इस सेक्टर में तो ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस आप जो परफॉर्म करते हो उसी के हिसाब से लोग सेलेक्ट करते हैं उसको। अच्छा, तो जो जैसा परफॉर्म करेंगे उसके हिसाब से सिलेक्शन होगा। तो क्या कुछ एग्जाम देना होगा? किस तरह के एग्जाम होते हैं और किस तरह की तैयारी करनी होती है आफ्टर 12th? इसमें 12th के बाद अगर मान लो ये बेसिकली ये ग्रेजुएशन का कोर्स होता है जो है, तो 3 साल आपके पास रहता है ग्रेजुएशन 12th के बाद जो है। तो 12th के बाद आपने जो भी सब्जेक्ट लिया हुआ है जो है उस सब्जेक्ट की आप पढ़ाई करते रहिए। आप जैसे अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपने बीकॉम ऑनर्स लिया हुआ है या बीबीए ऑनर्स लिया हुआ है आपने जो है, तो उसके साथ ही साथ आप जो है ये बैंकिंग की भी तैयारी करते रहिए आप जो है। देन आफ्टर ग्रेजुएशन जो है जो उनका जो एग्जाम होता है जो गवर्नमेंट का जो उस एग्जाम में आप बैठिए और उसमें जो कॉमन जो रहते हैं वही उसमें इसमें भी होता है जो है। ऐसा कुछ बहुत ज्यादा कोई चेंजेस नहीं होता, बट जो सिलेबस वाइज देखा जाए, अगर मान लो आप क्लर्क के पोस्ट के लिए जा रहे हैं या अगर मान लो आप पीओ के पोस्ट के लिए जा रहे हैं जो है, तो थोड़ा सा सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंस रहता है जो है, क्योंकि क्लर्क के पोस्ट में थोड़ा सा आपका सिलेबस कम रहता है और उसका सिलेबस थोड़ा सा हैवी होता है। तो क्या कोचिंग जो सेंटर चलते हैं उनको उसमें जाना चाहिए बच्चों को इसकी तैयारी करने के लिए? नहीं, बच्चे अगर चाहें तो घर में भी रह के अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ कि घर में बच्चे पढ़ाई करें जो है, बाहर जाने की उनको जरूरत ना पड़े जो है, क्योंकि आज के डेट में हमारे पास पूरी फैसिलिटी आपके पास घर में है। ये 3 साल में पूरी फैसिलिटी जो है पेरेंट्स ने अपने बच्चों के लिए घर में अवेलेबल करा के रखा हुआ है जो है, तो उस फैसिलिटी के साथ में आप तैयारी कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं। चलो, तैयारी कर सकते हैं। अंत में चलते चलते बस आपसे ही जानना चाहेंगे डॉक्टर उमेश कि किस तरह के कॉलेजेस, कौन से संस्थान सबसे ज्यादा बेस्ट होंगे स्टूडेंट के लिए, उन्हें कहाँ पे ज्यादा प्रेफर करना चाहिए? जी, मैं तो ये चाहता हूँ मैडम कि जैसे हमने देखा जो है, मतलब मैं इस कारण से नहीं कि मैं मैथ से हूँ, मैं हूँ तो मैं उनके बारे में बता रहा हूँ बोल के, बट हमने देखा हुआ है और हम ये चीजों को कर रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ का फर्स्ट यूनिवर्सिटी है जिन्होंने जो है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम हम चला रहे हैं। इस प्रोग्राम में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने जो है गवर्नमेंट के साथ में हमारा एक एग्रीमेंट है और उस गवर्नमेंट बोलती है जो है कि बच्चों को आप प्रैक्टिकल एक्सपोजर दीजिए।
तो उस एक्सपोजर के लिए हम क्या करते हैं कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बच्चा जो है कॉलेज में रह के पढ़ता है, फाइनल ईयर में उस बच्चे को हम भेज देते हैं बाहर, और बाहर में जाके वो बच्चा जो है जैसे अगर मान लो किसी इंडस्ट्री में चला गया, वहां पे जाके वो 1 साल वो वहां पे काम करता है, थर्ड ईयर, राइट। तो थर्ड ईयर वहां पे करने के बाद उसको पैसा भी मिलता है, ऐसा नहीं कि वो फ्री में जाके काम कर रहा है या अपना पैसा लगा के कर रहा है, ऐसा नहीं। वो इंडस्ट्री जो है उनको पैसा देती है, बाकायदा उनका विथ इंश्योरेंस देती है, उनको जो है पूरे खर्चे उनके उठाती है। उसके बाद जो है आफ्टर 1 ईयर जब वो कंप्लीट हो जाता है, तो वहां से हमारे पास उनका रिजल्ट आता है कि फाइनल ईयर में बच्चे का क्या परफॉर्मेंस रहा है वहां पे 1 साल में जो है उस इंडस्ट्री में जो है, फिर उसके बेस में उसका एक ग्रेजुएशन का मार्कशीट जो है अपन तैयार करते हैं। और ये भी होता है कि बच्चा 1 साल जब वहां पे कर लेता है तो उसको जो है वही कंपनी जो है उसको आगे उसको अपने साथ में जो है कंटिन्यू भी कर लेती है। तो यहाँ पे बच्चे को एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी मिलता है, प्लस जॉब भी उनको जो है सिक्योर्ड हो जाता है, उनका जॉब भी सिक्योर्ड हो जाता है। और खासतौर से बैंकिंग और फाइनेंस की हम बात कर रहे थे, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमेश आपका। तो हमने जाना है कि बैंकिंग और फाइनेंस में अगर आपको करियर बनाना है तो क्या कुछ चल रहा है, ट्रेन क्या कुछ चल रहा है, और सिलेबस क्या है और किस तरह से पढ़ाई करनी है, क्या जॉब प्रायोरिटी है, क्या कुछ सैलरी इसका पैकेज हो सकता है। तो बस मेहनत करते रहिए और सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। इसी के साथ करियर मंत्र में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।